मित्रों, आज हम अयोध्या के विभीषण कुंड पर हैं और यहाँ के विषय में बताने से पहले हम आपको श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ, कुछ चौपाइयाँ और कुछ दोहे आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा। विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। और वो भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए रावण को समझाते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कि राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और कालों के भी काल हैं। और यही नहीं, बार बार पद लागहूं विनय करऊ दशीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। और मान मोह और मद त्याग करके रावण को वह कौशलाधीश अर्थात भगवान श्री राम को भजने का उपदेश देते हैं। और भरी सभा में ये भी कहते हैं कि तात चरण गही मांगहूं, राखहूं मोर दुलार। और सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। इतना समझाने बुझाने के बाद भी रावण नाराज हो जाता है और अपने छोटे भाई विभीषण को कहता है कि सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाहि तिन्हि कहु नीति। अस कहीं चिन्हे से चरण प्रहारा, और अनुज गहे पद बारहि बारा। इतना कह करके उसने विभीषण को भयंकर अपमानित किया। लेकिन उसके बाद भी विभीषण की नम्रता देखते हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। लेकिन वो नहीं मानता है और विभीषण ऐसा कह करके भगवान श्री राम के शरण में पहुंच जाते हैं। और जिनको भगवान श्री राम जी यह कह करके स्वीकार करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मित्रों, जय श्री राम। मैं संतोष पांडे अयोध्या से। मित्रों, ये अयोध्या का विभीषण कुंड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भगवान राम जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था, और वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटते समय उनके साथ की पूरी वानर सेना, सुग्रीव और विभीषण, हनुमान जी, अंगद, नल, नील आदि सारे वानर भालू अयोध्या में आए थे। और अयोध्या में आने के बाद अयोध्या चूँकि समृद्ध नगरी, सप्तपुरियों में एक सर्वोच्च आध्यात्मिक नगरी, मंदिरों और मूर्तियों की नगरी मानी जाती रही है, तो भगवान श्री राम ने अपने सारे दोस्तों, अपने सारे साथी सहयोगियों को, जो प्रमुख लोग थे, उन सबको रहने के लिए अयोध्या में स्थान आवंटित किया था। जैसे कि हनुमान जी के लिए हनुमान टीला, जैसे कि अंगद के लिए अंगद टीला, सुग्रीव जी के लिए सुग्रीव किला, कुबेर जी के लिए कुबेर टीला, नल नील आदि के लिए भी निर्धारित स्थान था। ठीक उसी तरह से विभीषण जी को भी राज्याभिषेक तक रहने के लिए एक स्थान निर्धारित किया गया था। उनके स्नान ध्यान, उनके पूजा पाठ और उनके निवास के लिए तो जो स्थान विभीषण जी को निर्धारित किया गया था, उसी को आज विभीषण कुंड कहते हैं। और आज हम लोग उसी जगह पर हैं। विभीषण कुंड सरजू नदी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये असरफी महल रोड पर स्थित हैं। लोगों का कहना है, संतों और पुजारियों का कहना है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को वरदान दिया था कि विभीषण जी अयोध्या में आने के बाद जो आपके इस कुंड के किनारों पर बैठ करके ध्यान और चिंतन करेगा, तत्पश्चात इस कुंड के पवित्र जल से स्नान करेगा, वह मुझे प्राप्त होगा, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अफसोस ये है कि अभी फ़िलहाल यह कुंड जीर्णोद्धार की स्थिति में है।
इसका निर्माण कार्य शुरू है। हालांकि बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति को, यहाँ की उतरती हुई सीढ़ियों को और चारों कोनों पे लगे हुए स्तंभों को। यह जब प्राचीन समय में कितना वैभवशाली कुंड रहा होगा, इतना सुंदर इसका प्राचीर है, इतना सुंदर इसका वैभव है, देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। और कल्पना उठती है कि सरकार या पर्यटन विभाग जब इस विभीषण कुंड का पूरी तरह से जीर्णोद्धार करा लेगा और इस जीर्णोद्धार के बाद जो यहाँ की स्थिति बनेगी, जो इतनी मनमोहक और सुंदर ऐश्वर्यशाली यहाँ की स्थिति बनेगी, वो वास्तव में देखने में मनमोहक होगा। वो हमारे श्री राम लला के अनुरूप होगा और हमारे अयोध्या जी के अनुरूप होगा। और जैसा कि भक्त चाहते हैं कि नहीं, अयोध्या आने के बाद इन कुंडों को देखकर मन प्रसन्न हो उठे, तो वास्तव में इन कुंडों को देख करके मन प्रसन्न हो उठेगा। और मुझे लगता है कि अयोध्या में विभीषण कुंड के अलावा अन्य सारे कुंडों का निर्माण कार्य जारी है। जय जय श्री राम। मित्रों, अयोध्या मंदिर और मूर्तियों की नगरी है। भगवान राम के प्राचीन अवशेषों से भरी पड़ी है। प्राचीन धरोहर को समेटे राम की नगरी में कई ऐसे प्राचीन कुंड हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। और सामने विभीषण कुंड में और विभीषण जी की ही यह मूर्ति है जो कि हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में बैठी हुई है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे, तो उनके साथ वानर सेना समेत लंका के राजा विभीषण भी अयोध्या आए हुए थे। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो वानर सेना समेत सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, विभीषण आदि लोग भी मौजूद रहे। राज्याभिषेक होने के बाद प्रमुख लोगों का अयोध्या में एक स्थान बनाया गया जहां उनके रहने की व्यवस्था बनाई गई। जहां विभीषण की रहने की व्यवस्था बनाई गई, उसी जगह को आज विभीषण कुंड कहा जाता है। और दूसरी चीज कि यहाँ के साधु संतों और महंतों का कहना है कि यहाँ बैठकर ध्यान से पूजा पाठ करने और उसके बाद स्नान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हालत यह है कि इस कुंड का स्थिति ठीक नहीं है। और यहाँ के लोगों ने बताया कि अभी रामनवमी तक काम चल रहा था और उसके बाद अचानक ही काम रोक दिया गया है। मित्रों, इसी तरह से अयोध्या जी के विभिन्न तीर्थ स्थलों का, मंदिरों का हम आप लोगों को अवलोकन करा रहे हैं, जिसका आनंद और आध्यात्मिक लाभ आप उठा पा रहे हैं। इसके साथ ही इस वायदे के साथ कि हम अगले वीडियो में एक अच्छी सामग्री लेकर के पुनः मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को, परमात्मा की सैर को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम करिए और अपने अन्य मित्रों को शेयर करके उनको भी आध्यात्मिक लाभ उठाने का मौका दीजिए। इसी के साथ ही मित्रों, आप सबको जय श्री राम। Yeah.